अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मौसमी ज़िंदगी के अंदर परेशानियाँ, टेंशन, डिप्रेशन की हालात ज़िंदगी के अंदर जो आपको पेश आते हैं, उसके अंदर आप इन कैफियत से गुज़रते हैं। अब इन कैफियत से गुज़रने के दौरान आप के सफ़र हो रहे थे। सफ़र होने की वजह से आपके ऊपर एक स्ट्रेस, दबाव, बेचैनी, इस तरह ये पैदा होता है। और दूसरे अल्फाज में आप कहें कि आप नॉर्मल जिस तरह एक सेटिस्फेक्शन, मुतमईन वाली जो ज़िंदगी होती है, उसकी निस्बत आप इन कैफियत से दो चार होती हैं। जब कभी ऐसी कैफियत आए तो मैंने जो तज्ज़ियात किए, तज्ज़ियात करने के बाद जो नतीजा या निचोड़ निकाला, इसमें दो तीन चीज़ें बहुत अहमियत की हामिल हैं। जब कभी ऐसे हालात आएँ तो आपके ज़हन में ये होना चाहिए कि ये जो हालात हैं, ये मेरी एक ट्रेनिंग पीरियड है कि मैंने सोचना है कि मैं इन टेंशन, प्रेशर, स्ट्रेस, दबाव, जो भी कैफियत है, पहले तो उसके असबाब को तलाश करें, बड़े रिलैक्स होकर और इंतहाई मुतमईन होकर, सोचने के अंदाज से, कूल माइंड होकर, इंतहाई एक मस्बत अंदाज से, प्लस माइनस देखें कि आपकी कौन सी कमजोरी है जिसकी वजह से ये टेंशन और डिप्रेशन आई। बाज़ औक़ात आप सही भी होते हैं, लेकिन फिर भी आपको ये चीज़ें बर्दाश्त करनी पड़ती हैं। तो इसको फेस करने वाली जो कैफियत, या इंसान कहते हैं कि आसाबी तौर पर इंसान को अपने आप को मजबूत रखना चाहिए। यानी आप उस कैफियत में बहने की बजाय आप उसको जितना कंट्रोल कर सकते हैं। सोचिए, परेशान होकर भी वक्त गुजारना है, टेंशन में भी गुजारना है। क्या वो वक्त जो है अपने एक अच्छे तज्ज़िये के साथ, इंतहाई ठंडे और इंतहाई पुरसकून अंदाज से सोचने के बाद अपने आसाब को अगर हम अपने काबू में रखें, तो आपको दो चीज़ें बड़ी क्लियर होनी चाहिए कि वक्त परेशानी में गुजरेगा और वक्त ये है कि सुकून और आराम के साथ गुजारा जाए। और उसमें देखिए, परखिए कि इसमें इसके सॉल्यूशन क्या है, इसका हल क्या है, और वो हल ढूंढकर आप उस तरफ अपनी कोशिश जारी रखिए। बाज़ औक़ात आपको उसके मस्बत और अच्छे नताइज फौरी तौर पर मिलते हैं और बाज़ टाइम लेते हैं, लेकिन आपने अपने आप को गिरने नहीं देना। इसमें एक चीज़ और भी देखिए कि कुदरत आपको किसी मुकाम के लिए तैयार कर रही है और आपको इस स्ट्रेस से गुजार रही है। आपकी सोच ये होनी चाहिए कि इसके साथ चूंकि आप मेरिट पर हैं, बुनियादी चीज़ आपने अपना तज्ज़िया खुद करना है, अपना इंसाफ खुद करना है। अगर आप सही हैं तो यकीनन कामयाबी आपको ज़रूर मिलेगी। लेकिन अगर इसके अंदर आपकी कोई गलती या कोताही है, उसको कबूल करना और मानना, ये असल किरदार और आपकी शख्सियत को एक मजबूत और तवाना करने में बहुत बड़ा किरदार अदा करेगी। जहां आपकी कमज़ोरी या गलती है, उसको एडमिट करें और उसको करेक्शन करने की कोशिश करें। अगर आप सही हैं तो फिर अपने इस जो सच्चाई वाली कैफियत, असूल वाली कैफियत, उससे डटे रहें, तो आप कभी गिरने नहीं पाएंगे। वक्त के साथ साथ जब वक्त गुजर जाएगा तो उसका कुदरत की तरफ से, अल्लाह की ज़ात पाक की तरफ से जो आपको रिटर्न मिलेगा, वो चौखा मिलेगा। ये मैंने तो चौखा यानी 4 गुना मिलेगा मैं ये नहीं कहूँगा, बल्कि आपकी तवक्का से ज़्यादा ही मिलेगा। बुनियादी जो शर्त है या कंडीशन है
وہ یہ ہے، اگر آپ سچ پر اور اخلاقیات پر آپ نے اپنے آپ کو قائم دائم رکھا ہے تو پھر ونر آپ ہی ہوں گے۔ پریشانیوں سے گھبرانے کی بجائے سب سے بڑی بہتر چیز یہ ہے کہ آپ اپنے ذہن میں رکھیے کہ اس کو میں نے ہی فیس کرنا ہے اور میں نے ہی اس کو حل کرنا ہے، تو انشاءاللہ کامیابی ضرور یقیناً آپ کا مقدر ہوگی۔ اور اللہ کی ذات کو بھی ساتھ ساتھ یاد رکھیے۔ آخر میں آپ سے اجازت چاہوں گا، اور اجازت سے پہلے ضرور کہوں گا اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ نیک دعاؤں نیک تمناؤں کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔